सबों को जोहार। फिर से उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सम्मान और आप लोगों का सपोर्ट की वजह से हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस मिल रहा है और नए नए कहानी जो बचपन में हम पढ़ा करते थे, लोगों से सुना करते थे, हर दिन नया नया कहानी जो है दिमाग में आ रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आज से 20 साल 25 साल पहले जो बचपन में हमने कहानियाँ सुनी थी, कहानियाँ जो पढ़े थे, मुझे लग रहा था जस्ट एंटरटेनमेंट, लेकिन आज वही कहानी और वही सारे चीज़ जो है आज हमारे लिए नॉलेज का कारण बन रहा है। और हमारे जितने चाहने वाले दोस्त भाई हैं उन सबों का भी ये नॉलेज का एक पॉइंट बन पा रहा है। उसी में से एक कहानी बड़ा ज़बरदस्त कहानी है, सभी लोगों ने सुना ही होगा। और एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं और अपने पुराने यादों को ताज़ा करते हैं। एक बार किसी जंगल के किनारे से दो दोस्त जा रहे थे। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। जंगल में दोनों जब पार हो रहे थे तो उस समय लोगों का घर उतना हुआ नहीं करता था और पहले उतना बाजार वगैरह भी नहीं हुआ करता था। तो दोनों दोस्त राम और श्याम मेला देखने के लिए कहीं गए थे और मेला देखते देखते अंधेरा जब हो गया तो वो दोनों वापस उसी जंगल के रास्ते से अपने घर को आ रहे थे। जब दोनों वापस में आ रहे थे और आपस में बातचीत करते हुए आ रहे थे तो उस जंगल में जाते जाते अचानक दोनों को एक भालू मिला। जैसे ही दोनों ने भालू को देखा तो दोनों दोस्त हक्का बक्का रह गए। दोनों का मानसिक संतुलन जो है गड़बड़ा गया, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोनों जो है सोच नहीं पाए। उसी में से एक दोस्त ने पास में एक पेड़ को देखा और पेड़ में चढ़ गया। वो जो दोस्त था उसका नाम था राम। उन्होंने पेड़ पर चढ़ा और चढ़ने के बाद वहाँ से देख रहा था कि भालू किधर जा रहा है, क्या करने वाला है। श्याम बेचारा छोटा था, पेड़ में चढ़ने में सामर्थ्य नहीं था। तो उनके नाना जी की बात उन्हें याद आई कि भालू मुर्दों को नहीं खाता। तो उन्होंने तुरंत जमीन पर लेटा और अपना नाक बंद कर लिया और सो गया। जब तक कि भालू वहाँ से बाहर ना गया, उनको छोड़कर ना गया, तब तक वो वैसे ही एक मुर्दा के समान जो है वो सो गया। और कुछ समय के बाद वो भालू वहाँ पर उसे देखा और सूंघा, देखा, लगा कि जो है हिल डुल नहीं रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है। भालू उसे छोड़कर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में हम सबों के पास ऊपर वाले ने कोई ना कोई स्किल भेजा है। किसी को सांस रोकने का स्किल, किसी को अच्छा एक्टिंग करने का स्किल, किसी को पेड़ में चढ़ने का स्किल, किसी को भाग जाने का स्किल, किसी को हंसाने का स्किल, किसी को रुलाने का स्किल, किसी को गाने का स्किल, किसी को समझाने का स्किल। इस तरह से ना जाने सभी के जीवन में ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में चलने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए अलग अलग स्किल दिया है और अलग अलग तरीके से हम लोगों को बनाया गया है। और सभी हम लोग अपने में बहुत ही यूनिक हैं। तो दोस्तों, अभी भी 2026 का ये आखिरी दिन, 2026 का ये जनवरी महीना का ये आखिरी दिन में हम लोग पहुँचे हैं और इसमें भी अभी तक हम लोग शुरुआत नहीं किए हैं कि हम क्या करें। कोई अपने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, शुरुआत करने के लिए पहले जनवरी को सोचे थे कि इस साल कुछ धमाकेदार बिजनेस करेंगे, कुछ धमाकेदार काम करेंगे। कोई सोच रहे थे एक अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ना जाने क्या क्या चीज़ें हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 2026 के लिए पहले दिन हम लोगों ने सोचा। और शायद कुछ लोगों ने शुरुआत भी किया होगा और कुछ लोग सोच ही रहे हैं कि मैं शुरुआत करूं या ना करूं, होगा कि नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को, हम सबों के अंदर में कोई ना कोई स्किल ऊपर वाले ने दिया है। आप उस स्किल को पहचाने। हो सकता है आपने शुरुआत किया होगा और अभी तक आपने
शुरुआत करके रुक गया होगा या अभी तक आपने शुरुआत करने का सोच ही रहा होगा, तो मैं बता दूं कि आपके अंदर आप उस स्किल को ढूंढिए कि आपके अंदर में क्या स्किल है। जैसे कि कहानी में हम लोग देखे कि राम को पेड़ में चढ़ने का स्किल था, उन्होंने पेड़ पे चढ़कर अपना जीवन को बचाया, और श्याम को सांस रोकने का स्किल था और मुर्दों की तरह एक्टिंग करने का स्किल था, तो उन्होंने उस तरह का एक्टिंग करके अपना जीवन को बचाया। तो उसी तरह से आपके अंदर में क्या स्किल है, उस स्किल को देखिए, उस स्किल को ढूंढिए और उस स्किल के अकॉर्डिंग आप अपना काम को कीजिए। इस साल 2026 आपका है, आपके जीवन को बदलने का ये साल है। तो आप अपने स्किल को ढूंढिए और उस स्किल को सामने रख करके पॉलिश कीजिए और अपने काम में एक बेहतर रिजल्ट लाइए, ताकि 2026 में एक अच्छा नाम, एक अच्छा संपत्ति और एक अच्छा पहचान और एक अच्छा पहुंच अपना बना सके और अपने जीवन को सफल बना सके। तो आज का कहानी यहीं तक। सभी लोग इस कहानी से अगर कुछ सीखे हैं तो कमेंट करके बताएं, और भी किस तरह का कहानी को सुनना आप लोग चाहेंगे हमें ज़रूर सजेस्ट करें। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आप सभी लोगों को फिर से दिल से धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आगे बढ़ते रहे और खूब पैसा कमाते रहे। थैंक यू, सबों को जोहार।